हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। शानदार चल रही है, जानदार चल रही है मेरे दोस्त। एक महीने का समय अब आप लोगों के पास बचा हुआ है। ऑलमोस्ट मैथ का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और मेंसुरेशन हम लोगों का लास्ट टॉपिक चल रहा है। फिर 3-4 दिन मुझे सिंप्लीफिकेशन के लिए चाहिए, मतलब हम फेब के फर्स्ट वीक में जो है अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, बहुत शानदार तरीके से कर लेंगे मेरे दोस्त। इसमें जो टाइम हम लोगों को लग रहा है उसके पीछे जस्ट इतना सा रीजन है कि आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं इस चैप्टर में, और मैं चाहता नहीं कि आप किसी भी चैप्टर को छोड़ के जाएं, आप किसी भी चैप्टर के आसान क्वेश्चन को छोड़े केवल इस वजह से कि बस फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चे। इस चैप्टर के अंदर आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, मैं वादा करता हूं आप लोगों से। आप मुझे फॉर्मूले याद करके सुना दो मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूं, लिख के भेजता हूं कि आप उस क्वेश्चन को करके जरूर आओगे जो आपके एग्जाम में मेंसुरेशन का आएगा। लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना भाई। चलिए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो मेरे दोस्त हम लोग ट्रायंगल भी पढ़ चुके हैं, हम लोग स्क्वायर यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है वो रेक्टेंगल भी पढ़ चुके हैं, स्क्वायर भी पढ़ चुके हैं, ट्रेपेजियम भी पढ़ चुके हैं, रोम्बस भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं मेरे दोस्त। और सर्किल पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ चुके हैं, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क पढ़ चुके हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वगैरह सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जरूरत है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की हम लोगों को जरूरत है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन खुद देखना कि इसमें कौन सा मेथड जो है हम लोगों का लगने वाला है, ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। हाँ, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे साथी। बताइए, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है वो 48 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा सा वेट करिए, आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, परसेंटेज के बाद मेरे दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस होगा, है ना। एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसी एक पिक्चर बनाइए। एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजा बराबर दी हुई हैं और तीसरी भुजा इनमें से किसी भी एक भुजा की 1.5 गुनी है, यानी ये ए है, ये ए है, तो ये 1.5 गुनी है, यानी ये 1.5 ए आप लोगों को दी हुई है। यदि त्रिभुज का परिमाप जो है जो 14 इकाई दे रखा है, बेटा परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो 1.5 और 1 2.5 और 1 3.5, क्या तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या 3.5 ए आपके सामने आएगा। और उसने क्वेश्चन ने दिया कितना है, तो आप कहेंगे 14 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए कि यहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 14/3.5, यानी कि पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 35 दूनी 70, 35 चौका 140 होते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा, हाँ देखिए, अगर a बराबर 4 है तो 1.5 a बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। जब दो भुजा बराबर होती हैं तो वो कैसा त्रिभुज होता है, दो भुजा बराबर होती हैं तो वो कैसा त्रिभुज होता है, तो आप कहेंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कैसा होता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। बहुत सारे बच्चों के फॉर्मूले मिल गए हैं मुझे और लास्ट क्लास के साथ मैं उन्हें अपलोड करा दूंगा, ठीक है।
तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया होगा 1/4b अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। कितने बच्चों को समद्विबाहु का एरिया का फॉर्मूला याद है? 1/4b अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। जब भी कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है और हमें एरिया निकालना होता है मेरे दोस्त, तो आप क्या करते हैं 1/4b अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b², और ऊंचाई निकालनी हो तो 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² लगाते हैं। ये फॉर्मूले याद होंगे, बस वैल्यू पुट कर दो। यहां देखेंगे मेरे साथी 1/4 बी क्या होता था? जो समान भुजा नहीं होती थी, यानी 6 हो जाएगा। ए क्या होता था? समान भुजा, 4 चौक 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। उसमें से असमान भुजा का वर्ग घटा दो, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं 2 तिया 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा। अंडर रूट के अंदर कितना आएगा? 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा। इस 28 को क्या लिख सकता हूं? 4 गुणा 7 लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। यहां से आप लोग करोगे तो 4 का वर्गमूल मेरे दोस्त 2 आएगा, और रूट 7 जो है वो अंदर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 3√7। 3√7 आएगा। ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं चीजें, हर कुछ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन छूटे ना। जब भी कोई त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है, जब भी किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती हैं, तो मेरे दोस्त उसकी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया होगा। 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² होता है। जब भी किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती हैं और उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जाए, तो ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। अगर मुझे इसी का परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, ये हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है भाई, वही मैंने किया है। एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए हो जाएगी, और तीसरी जो भुजा है इनमें से किसी एक की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी है मेरे दोस्त, तो ये ए है ये ए है, तो इसकी 1.5 गुनी मतलब ये 1.5 ए हो जाएगी। अगर उसने परिमाप 14 दिया है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ के 14 दिया है, तो आप लोगों के हिसाब से ए और ए 2a में 1.5 ए जोड़ेंगे 3.5 ए हो जाएगा। तीनों को जोड़ के 3.5 ए होगा। उसने 14 दिया है तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये वैल्यू 6 आ जाएगी, ये वैल्यू 4 आ जाएगी, ये वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर है, तो तीसरी भुजा 6 है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मेरे दोस्त, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 मान ली, ये सबसे लंबी भुजा मान ली, दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, इसका परिमाप 34 है। मेरे दोस्त, आप मुझे यहां से यहां तक बताइए, अगर इस भुजा को मैं ए मान लेता हूं तो क्या परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है? यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और उसमें ए जोड़ेंगे, क्या तीनों भुजाओं को जोड़ के ये आएगा, और उसने तीनों भुजाओं को जोड़ के कितना दिया है, तो आप कहेंगे 34 दिया है।
ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 में से 27 जाएंगे तो 7 बचेगा। या तीसरी भुजा जो है वो 7 हो चुकी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो चुकी है। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप कहोगे हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर तीनों भुजा अलग अलग हैं और ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। आप जो है मेरे दोस्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला विषम बाहु त्रिभुज वाला लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एस निकालना होता है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तीनों भुजाओं को जोड़ के 34 आएगा, 34 का आधा कर दोगे तो एस की वैल्यू जो है वो 17 आ जाएगी। क्या एस की वैल्यू 17 आ चुकी है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस कितना है, 17 है। एस माइनस ए, 17 में से 15 गया 2 बचेगा। एस माइनस बी, 17 में से 12 गया 5 बचेगा। एस माइनस सी, 17 में से 7 गया तो 10 बचेगा, आ जाएगा। अब मेरे दोस्त यहां से बातों को समझो, ये 17 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो चुका है और यहां भी 10 है। इन 2 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 10√17। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 10√17 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत शानदार बहुत शानदार। हाँ, ट्रिपलेट कुछ नहीं है, उन्हें मत समझो। ट्रिपलेट क्या है बेटा, वो लिखवाए जो थे। अब आप लास्ट में पूछ रहे हो जी ये क्या है, जब पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उन्हें ही ट्रिपलेट कहा जाता है। कुछ ट्रिपलेट याद करने के लिए मैंने कहा था कि 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 11 60 61, 12 35 37 और 20 21 39, ये 20 21 29, ये सारे ट्रिपलेट मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए कहा था। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था अगर किसी कॉमन संख्या की गुणा किसी भी ट्रिपलेट में करते हैं तो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। अब आप लास्ट में ये पूछ रहे हो जी ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रिपलेट क्या है। तो मेरे दोस्त आज 7वीं क्लास है, 6 क्लास पहले देखनी होंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया, 24 जनवरी 2023 में आपसे पूछा है। ठीक है, तो एक भुजा 15 है, दूसरी भुजा 12 है, तीनों का योग ही परिमाप होता है। परिमाप 34 है। उसने कहा है तीनों भुजाओं को जोड़ के 34 आना चाहिए। तो मेरे दोस्त ये 15 है, ये 12 है, 27 आ गया, 34 आना चाहिए तो इसको 7 होना पड़ेगा। तीनों भुजा आपके पास है तो लगा दो हीरोन्स फॉर्मूला। कैसे होते हैं, क्या कहता है हीरोन्स फॉर्मूला, सबसे पहले एस निकालिए। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग का आधा कर दीजिए। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पाइथागोरस से तीसरी भुजा, बेटा पाइथागोरस केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। अगर उसने समकोण बोला होता तो मैं पाइथागोरस लगा रहा होता। शंकु नहीं पढ़ा है, 3D में पढ़ाऊंगा वो। ठीक है, चलिए 220, 231, 319 में भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है। तो वृत्ताकार बगीचे का व्यास क्या है, व्यास क्या है, यानी वो आपसे डायमीटर पूछना चाह रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप लोग हर एक चीज पढ़ चुके हो तो अब आप मिक्स क्वेश्चन भी कर चुके हो। इसमें 2 चीजों का यूज हुआ है, एक तो त्रिभुज का यूज हुआ है, एक वृत्त का यूज हुआ है। उसने कहा है इन तीनों भुजाओं से मिलकर जो एक त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल जो है वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है। यानी क्वेश्चन ने जो कहा है वो मैं लिख देता हूं। उसने कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, बेटा ध्यान से सुनना, बोर्ड पे निगाह जमाना अपनी। उसने कहा है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, इसका 15 गुना दे रखा है।
भाई यही तो बोला है, इन भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो एक वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है। तो वृत्ताकार बगीचा जो होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसके 15 गुना के बराबर है किसका, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसा ही तो क्वेश्चन ने कहा है। अब एक बात मेरी समझना, जब तीन भुजा आप लोगों को अलग अलग दी गई हो, जैसे ये 220 दी हुई है, ये 231 दी हुई है, ये 319 आप लोगों को दी हुई है, तो मेरे दोस्त, हाँ ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मैं अभी थोड़ा सा एक बाद में बताऊंगा क्या ये ट्रिपलेट है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये ट्रिपलेट है, तो आप 99.9% जब भी बहुत बड़ी बड़ी साइड की वैल्यू दी गई हो तो आप मान के चलना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड दी हुई है। मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी बहुत बड़ी बड़ी साइड दी गई हो तो 99.9% ये मान के चलना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड दी हुई है। पहले हम जनरल तरीके से करते हैं, फिर इसे राइट एंगल ट्राइंगल की साइड मान के हम लोग कर रहे होंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर बच्चे मुझे नहीं पता कि ये कौन सा ट्राइंगल है तो मैं इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, एस निकालिए तीनों का योग, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 3 2 5 2 7 हो जाएगा, 2 और 2 4 3 7 हो जाएगा। क्या तीनों को जोड़ के जो है, तीनों को जोड़ के जो है वो 770 आएगा। तो आपने क्या कहा मेरे दोस्त, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 तिया 6 होंगे, 7 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 होंगे, 2 पंजे 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे दोस्त ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, एस 385 आ चुका है, एस माइनस ए 385 में से 220 जाएंगे तो आप कहेंगे 5 बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 165 बचेंगे। ठीक है भाई, 385 में से 231 जाएंगे तो 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और 385 में से 19 जाएंगे तो 76 बच रहे होंगे। ठीक है भाई, यही आने वाला है। अब मेरे दोस्त एक बात समझिए, हाँ अब मेरे दोस्त एक बात समझिए, आपको नहीं पता कि ये ट्रिपलेट की साइड दी हुई है, मैंने इसका एरिया निकाल दिया हीरोन्स फॉर्मूला से, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या इसे लिख सकता हूं 5 गुणा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 लिख सकता हूं। इस 77 को भी 7 गुणा 11 में तोड़ सकता हूं। किस में तोड़ दिया, 7 गुणा 11 में तोड़ दिया। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं, 5 से काटिए, 5 गुणा 5 तिया 15, 5 तिया 15, और इस 33 को भी किस में तोड़ सकता हूं, 3 गुणा 11 में तोड़ सकता हूं। किस में, 3 गुणा 11 में भी तोड़ सकता हूं। ठीक है, 154 को तोड़िए मेरे दोस्त, 11 से काटिए, 2 गुणा 77 होता है, 77 को 7 गुणा 11 में तोड़ दीजिए, और 76 को कैसे तोड़ेंगे, 4 गुणा 19 दूनी 38, 4 गुणा 19 हो जाएगा। ऐसे ही तोड़ रहे होंगे भाई, 76 ही तो बचेगा, 15 में से ये 319 ही दिया हुआ था, 15 में से 9 गए 6 बचेगा, और 7 में से 1 गया, नहीं 66 बचेगा, ये 66 बचेगा, 76 नहीं बचेगा, ये 66 बचेगा मेरे साथी, ये जो है ये 66 है। ठीक है, तो 66 को कैसे तोड़ोगे आप लोग, आप कहोगे जी 6 गुणा 11 लिख दो, ऐसे ही तो इसका एरिया निकाल रहे होंगे। अब आप ये देखिए, 2 5 हैं तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 7 हैं तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 2 11 हैं तो एक 11 बाहर आ जाएगा, 2 3 दूनी 6, 2 6 हैं एक 6 बाहर आ जाएगा, 2 11 हैं एक 11 बाहर आ जाएगा। क्या ये एरिया आ चुका है, ये एरिया जो है वृत्त के एरिया के 15 गुना के बराबर है, 15 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, यहां से आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अब आप यहां से देखिए मेरे दोस्त, यहां से देखेंगे तो 11 से काट लीजिए पहले, ये 7 इधर गुणा में है, इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, और ये 15 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, और 22 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में होगा। हो जाएगा क्या, अब मेरे साथी बस इसे यहां से सॉल्व कर लो। 11 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 5 बार, 5 से काटिए 5 को,
स्क्वायर हटाइए, इधर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो 2 7 का वर्गमूल 1 7 होता है। और यहां देखेंगे मेरे दोस्त 2 11 का वर्गमूल 1 ही 11 है, यहां तो 1 ही 11 है, तो 7 अंडर रूट 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेडियस जो है वो 7 अंडर रूट 11 हो जाएगी। लेकिन क्या उसने रेडियस आप लोगों से पूछा है? क्या उसने रेडियस आप लोगों से पूछा है? उसने रेडियस नहीं, उसने पूछा है वृत्ताकार बगीचे का व्यास पूछा है, यानी कि रेडियस का जस्ट डबल 14 रूट 11 हो जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं? तो मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और ये क्वेश्चन वो चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आगे ले जाने का काम करेंगे, और जो बच्चे आप लोगों के कंपटीशन को बीट कराने का काम करेंगे। क्या ये मुश्किल क्वेश्चन की श्रेणी में होते हैं? तो ये मुश्किल श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया तो जिंदगी में दोस्त इन क्वेश्चंस को भूलोगे नहीं। मेरी बात को समझिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है ये 3 भुजा आप लोगों को दी हुई है, इनसे मिलकर एक त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 15 गुना है। तो मुझे सबसे पहले इन तीनों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया और मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, और इसे वृत्त के क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर रख दिया। यहां से r की वैल्यू निकाल दी, रेडियस का जस्ट डबल ही व्यास होता है। लेकिन मेरे दोस्त ये बहुत लेंदी प्रोसेस जा रहा है। मैंने आप लोगों को अभी एक बात बताई, 99.9% ये वाली जो साइड देता है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड देता है। ठीक है, तो आप एरिया निकालिए डायरेक्ट 1/2 बेस इंटू हाइट। छोटी जो 2 भुजा होती हैं वो एक उनमें से बेस होगी और दूसरी भुजा हाइट होगी। भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ही होता है किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने मान लिया भाई, मैं चेक नहीं कर रहा इसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन 99.9 केसेस में रहता है। तो मैंने कहा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो छोटी 2 भुजा है उसमें से एक आधार होगी और एक जो है ऊंचाई का काम करेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़िएगा। ये है 15 गुणा है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल का। 15 गुणा 22/7, यहां r² आ जाएगा। तो दोस्त मेरे 7 गुणा में है, इधर आके भाग में है, गुणा में आएगा। इधर 15 गुणा में है, इधर 22 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। अब आप काटा पीटी मचाइए अपने लेवल पे। 2 से काटेंगे 110 बार कटेगा, 22 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, और 3 सत्ते 21 होता है, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे 7 गुणा 77 बचा, तो आप कहेंगे 7 गुणा 11 गुणा 7 लिख लो। इसे r² है, स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए। 2 7 का वर्गमूल 1 7 होता है, यानी रेडियस जो है वो 7 रूट 11 निकल के आ जाएगी। रेडियस जो है वो 7 रूट 11 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर रेडियस इतनी है तो जस्ट इसका डबल जो है वो व्यास हो जाएगा। तो ये मेथड जो है वो आप लोगों को फॉलो करना है। मैं ये कह के चल रहा हूं कि जब आपका 1 घंटे का पेपर है एसएससी जीडी का, तो वो कभी भी विषमबाहु त्रिभुज की भुजा यहां देगा ही नहीं। 99.9% क्या 100% जो है वो आपको ये वाली भुजा देगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो आप कहेंगे आ गई है आपकी बात हम लोगों को समझ में। ठीक है, वैसे भी अगर पहचान करनी है, थोड़ा सा एडवांस आप लोग हैं, तो आप कॉमन लेके देख लीजिए। इसे 11 से काटिए, ये क्या आएगा, 11 दूनी 22, 20 आ जाएगा। 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 निम्मा 99। क्या 20 21 29 का ट्रिपलेट मैंने आप लोगों को नहीं बताया? क्या 20 21 29 का ट्रिपलेट मैंने आप लोगों को नहीं बताया? तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से भी पता लग जाएगा। मैं कह रहा हूं पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपके केस में 100% ये आपको क्या दिया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड ही दी होंगी। किस्मत बहुत बुरी है और टाइम हम लोगों के पास है, तो आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल ना देके विषमबाहु त्रिभुज दे दिया है, तो हीरोन्स फॉर्मूला से ऐसे कर लेना।
ठीक है, लेकिन ये केस में तब करना है जब टाइम आप लोगों के पास हो और विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं आप लोगों को दे दे, तो उस केस में फिर ऐसे करना है। ठीक है, पेपर में कौन से तरीके से करना है? ऑलवेज ऑलवेज इससे करना है। ठीक है, क्या यूपी में देगा? जब जीडी में दे सकता है तो यूपी में भाई कौन सा शर्म आ रही है उसे? चलिए बताइए। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहम्बस नहीं है, ये समचतुर्भुज है मेरे दोस्त, इसे काट लीजिए। ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा, है ना। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त, समबाहु त्रिभुज का, शुक्ला जी, अभिषेक शुक्ला, बेटा इसमें भी दिक्कत आ रही है तो फिर तो भारी समस्या है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का 15 गुणा दे रखा है, वृत्त के क्षेत्रफल का 15 गुणा जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। बस इतना लिखना, कुछ है ही नहीं इससे अलग। ठीक है, चलिए उसने कहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 6√3 गुना है। क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4a² होता है, और उसने कहा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का इतने गुना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 d1 × d2, यही तो होता है मेरे दोस्त। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 6√3 गुना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6√3 गुना है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, ऐसे मैंने लिख लिया है। ठीक है, जिसकी एक भुजा की माप जो है वो 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण के लेंथ ऑफ द साइड, मतलब हमें इस ट्रायंगल की साइड बतानी है। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये समचतुर्भुज आप लोगों के पास है, समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा क्या दे रखी है? 13 सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दूसरे विकर्ण की वैल्यू मुझे निकालनी होगी? अच्छा एक बात मुझे बताइए कि क्या मैंने ये वाला रिलेशन आप लोगों को समचतुर्भुज में बताया था? आप कहेंगे बताया तो था। क्या मैंने ये भी बताया था जब भी दो चीज दी गई हो तीसरी चीज निकालनी हो तो हमेशा इस वाले रिलेशन को लगाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल बताया था। तो भुजा है 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। 13 का वर्ग 169 हो गया। पहला विकर्ण d1 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। क्या यहां से दूसरा विकर्ण आप लोग निकाल दोगे? ये जो आएगा मेरे दोस्त ये 676 आएगा, माइनस का 100 हो जाएगा, और ये d2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, होगी 676 में से 100 जाएंगे तो 576 बचेगा। उधर से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या दूसरा विकर्ण जो है वो 24 आ जाएगा? आएगा या नहीं? 576 का वर्गमूल 24 आ जाएगा। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, समबाहु त्रिभुज की भुजा मुझे निकालनी है, यानी ये वैल्यू निकालनी है। ये 6√3 गुणा दिया हुआ है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। पहला विकर्ण कितना है? 10 है, दूसरा विकर्ण 24 है। क्या इससे आप लोग आंसर निकाल लेंगे? ये 4 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा, और ये √3 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। अब आप यहां से देखिए मेरे साथी क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कैसे? 10 तिया 30 होगा, 10 तिया 30, 24 तिया 72, 720 की गुणा 4 में कर दीजिए। तो 400, 400, और नहीं तो तोड़ लीजिए मेरे दोस्त, इसको तोड़ लीजिए। कैसे? इसे 3 ही लिखा रहने दीजिए। 10 को तोड़ लीजिए 2 गुणा 5 में, 24 को तोड़ लीजिए 4 दूनी 8 तिया 24 में तोड़ लीजिए, और 4 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए मेरे दोस्त। 2 3 का वर्गमूल क्या होता है? 1 3 होता है। 2 2 का वर्गमूल क्या होता है? 1 2 होता है। 2 4 का वर्गमूल 1 4 होता है, √5 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब आप ये देखिए कि 4 दूनी 8 चौक 32 √5 होगा।
3 दूनी 6 चौक 24 रूट 5। तो बेटा समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी? 24 रूट 5 आ जाएगी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बच्चा आप ध्यान से सुनिए, पहले मैं जो क्वेश्चन कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। पहली लाइन वो लिखिए जो क्वेश्चन में दी हुई है। क्या दी हुई है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 होता है। वो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 6√3 गुना है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2 होता है, इसका 6√3 गुना है क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये स्टेप आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब आपको जरूरत है सबसे पहले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की। एक विकर्ण 10 दिया है, भुजा 13 दी है, तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए यहां वैल्यू रख दीजिए। दूसरा विकर्ण जो है 24 आ जाएगा। बस यहां पहला विकर्ण 10 है, दूसरा विकर्ण 24 है। ये 4 भाग में है, गुणा में आएगा, √3 गुणा में है, भाग में आएगा। जस्ट एक ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, सॉल्व आप लोग कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, वैसे भी आसान तरीके से कर सकते थे। या 90 ये अगर ना भी लगाते, लगाना भी नहीं था। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ये 5 है तो ये 12 हो जाएगा। 5 12 13, ये 12 तो ये पूरा 24 हो जाएगा। डायरेक्टली भी आप लोग निकाल सकते थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो मेरे दोस्त आप सबसे पहले जो है आपको दूसरा विकर्ण निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि यहां दूसरे विकर्ण की जरूरत है। ठीक है, लो जी एक और महोदय पधारे हैं। सर जिस चैप्टर में आपको स्लो पढ़ाना चाहिए उस चैप्टर में आप इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं। भाई इस चैप्टर को तो आध घंटे में 3 क्वेश्चन हुए, आध घंटे में 3 क्वेश्चन हुए, बताओ और कैसे स्लो पढ़ोगे? ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बस इस लाइन से पता लग जाएगा। देखो ये वाली जो लाइन आप लोगों ने लिखी है ना, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 6√3 गुना। यहां से आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या निकालना है। ये आपसे पूछा है पहला विकर्ण आपके पास होना चाहिए, दूसरा विकर्ण। पहले में तो आप लोगों को पता है, पहला विकर्ण तो आप लोगों के पास है, दूसरा विकर्ण आपको निकालना है। तो या तो उस रिलेशन को लगा दो अगर बिल्कुल बेसिक से चलना चाहते हो, या थोड़ा एडवांस हो तो 10 का आधा ये 5 हो जाएगा। ये 5 है, ये 13 है तो ये 12, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ये 12 है तो ये भी 12, क्या पूरा विकर्ण 24 हो जाएगा। बस यहां पहला भी विकर्ण है, दूसरा भी विकर्ण है, सब कुछ दिया हुआ है इधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए भैया, यहां ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तुक्का मार लो, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 3 घोड़े एक त्रिभुजाकार मैदान के 3 शीर्षों पर बंधे हैं। मैं आपको बता देता हूं, 2 तरीके होते हैं मेरे दोस्त पढ़ने के, है ना। 2 तरीके होते हैं किसी भी बैच से पढ़ने के, किसी भी बैच से पढ़ने के। 2 मिनट आपके खर्च कर लूंगा पढ़ने के। मैं आपको जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूं आज, है ना। आप लोग जो डिसाइड करते हैं कि टीचर अच्छा है या टीचर बुरा है, वो आप लोग डिसाइड कैसे, देखो ये तय है कि 90% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, 10% लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, 10% नहीं है, रेशो को थोड़ा सा बढ़ा के मान लो 75 मान लेते हैं। 75% का सिलेक्शन नहीं होगा और 25% का केवल सिलेक्शन होगा।
ज्यादा लोग जो हैं वो ये हैं मेरे दोस्त, मेजोरिटी में जो है ये वो लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होना है, और यही लोग ज्यादा हाय हुल्ला काट रहे होते हैं। ये किस चीज से डिसाइड करते हैं कि टीचर अच्छा है या टीचर बुरा है? अगर टीचर ने आसान आसान क्वेश्चन करा दिए, आसान आसान क्वेश्चन करा दिए और वो इनके दिमाग में आ गए, तो टीचर इनकी नजरों में जो है वो एकदम बेस्ट है, टीचर इनकी नजरों में एकदम बेस्ट है। लेकिन मेरे दोस्त यहां एक वो टीचर है जो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा है और क्वेश्चंस वो करा रहा है, लेवल उसको लेके चल रहा है जिससे बच्चा परेशान ना हो मेन एग्जाम में। तो ये 25% तो हमेशा खुश रहेगा, लेकिन इसे 75% के दिमाग में ये चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि उसे आसान पढ़ने की आदत है, ना वो समझने की कोशिश करेगा। तो ये 75% हमेशा इस वाले टीचर का विरोध करेगा। अगर ये टीचर ईमानदार है तो मेरे दोस्त इसे विरोध का सामना करना पड़ेगा, और ये टीचर का मतलब ही नहीं है विरोध से, क्योंकि ये ईमानदार ही नहीं है। चीजों को आसान आसान करके आप लोग पढ़ा दो, बच्चा भी खुश। जब पेपर में नहीं होगा, कौन सा बच्चा पूछने आ रहा है कि हमसे पेपर में नहीं होला। मेरे दोस्त मेरी जो हैबिट है वो ये वाले टीचर वाली हैबिट है, मैं कभी भी आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ता। इसीलिए आप लोग देखोगे रिजल्ट के मामले में, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट हुआ, जितने भी बैचों में पढ़ाया, हर बार बीच इंटरवल में बच्चा मुझसे जरूर निराश रहता है, लेकिन पेपर के बाद कभी निराश नहीं रहता, कभी भी निराश नहीं रहता। पेपर के बाद उसे यह लगता है कि हाँ यार क्वेश्चन बड़े आसान पूछे गए थे। मेरी बात समझ रहे हो? तो पहली रैंक भी दोस्त हमने ही दी और पहली रैंक वाला भी हमसे ही पढ़ा है। अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, मैं चाहता तो इन क्वेश्चंस को लेके भी नहीं आता, इन क्वेश्चंस को लेके भी नहीं आता, लेकिन मेरे दोस्त ये पूछे गए हैं और एसएससी जीडी में ही पूछे गए हैं। तो अगर एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, तो दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये आता है ये नहीं आता, तो नहीं आता तो आप उसे खुद अपने मन से छोड़ दिया करो, ठीक है भाई। पूछा गया है 10वीं की भर्ती हो, 10वीं की भर्ती हो, 12वीं की भर्ती हो, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। अब आप लोगों की मर्जी है कि पढ़ना है, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो उससे भी अच्छी बात है, उसमें भी आप लोगों का वेलकम है। सिलेक्शन सबका थोड़ी ना होता है, ये भी आप लोग, ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी के लिए आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा भला बुरा कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, ये रियलिटी है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। घोड़े वाला क्वेश्चन आप लोगों को देखा होगा, त्रिभुज के कोनों पर घोड़ा बंधा होता है, और मेरे दोस्त आप लोगों को वर्ग के कोने पर, हाँ वर्ग के कोने पर घोड़ा बंधा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसने कहा है 3 घोड़े एक त्रिभुजाकार मैदान के 3 शीर्षों पर बंधे हैं। बेटा ध्यान से समझना, ये त्रिभुजाकार मैदान है, इसके तीनों वर्टेक्स पे जो है वो 3 घोड़े बंधे हैं। ये 3 घोड़े हो गए मेरे दोस्त। प्रत्येक में 7 मीटर लंबी रस्सी है, ये 7 मीटर लंबी रस्सी है, इधर भी घोड़ा जा सकता है तो ये इतना भाग चल सकता है। जो ए पॉइंट पे बंधा है वो घोड़ा इतना भाग चल सकता है। अगर मैं यहां देखूं, जो यहां घोड़ा बंधा है उसकी भी 7 मीटर लंबी रस्सी है, वो इतना भाग चल सकता है बी पॉइंट पे, और यहां जो बंधा है उसकी भी 7 मीटर रस्सी है, वो इतना भाग चल सकता है। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि घोड़ों द्वारा चरा गया कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी वो आपसे इन तीनों का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, इन तीनों का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैंने आप लोगों को त्रिज्या खंड पढ़ाया था, बेटा याद तो आपको ही करना पड़ेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अगर ये थीटा डिग्री का कोण है तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। या इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से निकालेंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकालेंगे। तो भाई निकालो ना, जब आपको पता है इससे ही निकालेंगे तो निकालो। देखो ध्यान से, जब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है? थीटा होता है बेटा ए दे रखा है, तो ये थीटा ए हो जाएगा बटे 360। क्या इस वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपके सामने आ चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है, ठीक है, ठीक है भाई।
अगर इस वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है बी है बटे 360 हो जाएगा। और इस वाले का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, थीटा आपको सी दिया है बटे में 360 हो जाएगा। क्या तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हो तो तीनों को जोड़ दोगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल जोड़ देंगे। पाई आर स्क्वायर बटे 360 कॉमन ले दो, पाई आर स्क्वायर बटे 360 आपने कॉमन ले दिया। यहां क्या बचेगा? ए बचेगा, यहां क्या बचेगा? बी बचेगा, और यहां क्या बचेगा? सी बचेगा। बचेगा क्या? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। क्या इसकी जगह हम लोग 180 लिख सकते हैं? 180 से काटेंगे 360, 2 बार कट जाएगा। बच्चे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और आर जो होती है वो रस्सी की लंबाई होती है, तो घोड़े की रस्सी की लंबाई 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 बार लिख दीजिए। और नीचे क्या है बच्चा? 2 दिया हुआ है। आंसर आप लोगों के सामने आ चुका है। जो चरा हुआ भाग है वो 77 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे, ये बहुत सारे टीचर भी बता रहे होते हैं 7 का मल्टीपल देख लेना। भाई आप अपने रिस्क पे 7 का मल्टीपल देख सकते हैं, आप अपने रिस्क पर 7 का मल्टीपल देख सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि 7 का मल्टीपल देख लीजिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछा जाता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहां मैंने आप लोगों को किसका बताया है? यहां मैंने आप लोगों को ट्राइंगल का बताया है दोस्त। ट्राइंगल का, जब भी ट्राइंगल के कोने पर घोड़े बंधे हुए हों तो आप हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। या फिर एक चीज कंक्लूड कर लीजिए कि अगर ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके 3 कोने पर घोड़े बंधे हुए हैं, 3 कोने पर घोड़े बंधे हुए हैं, और इनका क्षेत्रफल पूछा है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। इस फॉर्मूले को याद रखने की हिम्मत है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए। आर जो होती है वो रस्सी की लंबाई होती है, रस्सी की लंबाई पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए। रस्सी की लंबाई पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए, है ना। तो मेरे साथी अगर ये फॉर्मूला याद रखने की हिम्मत है कि अगर त्रिभुज के तीनों कोनों पर घोड़े बंधे हुए हैं और आपको तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो मेरे दोस्त आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे जी ये कहां से आया, तो बेटा उसके लिए आप यहां चले जाइए, ठीक है। अगर मैं अब यहीं ट्राइंगल के साथ साथ मैं वर्ग की बात करता हूं, वर्ग की बात करता हूं बेटा, इसमें भी वो आपसे पूछ लेता है मेरे दोस्त कि वर्ग के चारों कोने पर जो है वो घोड़े बंधे हुए हैं या एक कोने पर घोड़ा बंधा हुआ है। तो अगर एक कोने पर घोड़ा बंधा हुआ है, मान लो एक कोने पर घोड़ा बंधा हुआ है, और वर्ग की भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और घोड़े की रस्सी की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। वो 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, तो वो आपसे 2 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा घोड़े के द्वारा चरा हुआ भाग, घोड़े के द्वारा मेरे दोस्त चरा हुआ भाग का क्षेत्रफल, घोड़े के द्वारा चरा हुआ भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आपसे वो कौन सी चीज पूछना चाह रहा है, तो आप कहेंगे वो आपसे ये वाली चीज पूछना चाह रहा है। अगर वो आपसे पूछे शेष भाग जो घोड़े ने नहीं चरा है उसका, जो घोड़े ने चरा ही नहीं है मेरे दोस्त, जो घोड़े ने चरा ही नहीं है वो भाग आप लोगों से पूछना चाह रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, हाँ, घोड़े के द्वारा चरा हुआ भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्या आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकालना है। इसका क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड आप लोगों के सामने बन रहा है, और त्रिज्या खंड जो होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है।
रस्सी की लंबाई ही त्रिज्या होती है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, बटे में 360 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 7 सत्ते 49, 9 चौक 36 होगा, 2 से काटोगे 11 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 77 बटे 2 का मतलब है 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मेरे दोस्त अगर आपसे पूछे कि घोड़े ने कितना भाग चर लिया है, तो आप कहना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग चर लिया है। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग जो है वो चर लिया है, यानी ये वाला पार्ट जो है वो 38.5 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि घोड़े के द्वारा न चरा हुआ भाग क्या है, तो मेरे दोस्त अगर टोटल क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का वर्ग। क्या ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है? तो अगर टोटल क्षेत्रफल 196 है तो उसमें से चरा हुआ भाग घटा दीजिए, तो ये बेचरा हुआ भाग आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। यहां 15 में से 8 गया 7 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, 157.5 आ जाएगा। ठीक है, 157.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई क्या? तो बेटा जब वर्ग चारों कोने पे भी बांध सकता है, चारों कोने पर भी अगर एक का क्षेत्रफल इतना आया है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो 4 का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4 का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 4 का क्षेत्रफल निकाल देना है ना। तो उस केस में इससे बेटा चारों भाग का चरा हुआ भाग आपके सामने आ जाएगा। ये बात समझ में आई? समझाने की कोशिश की है मेरे दोस्त। जब त्रिभुज के कोनों पर बंधा हो तो तरीका ये होता है, जब मेरे दोस्त वर्ग के कोनों पर बंधा हो, वर्ग के कोनों पर बंधा हो तो तरीका ये होता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है मेरे साथी? पहले में 3 एंगल लिया था, इसमें एक ही एंगल लिया है, क्योंकि बेटा घोड़ा एक ही बंधा है और पहले में तीनों कोनों पर घोड़े बंधे थे। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई से चौड़ाई का अनुपात, लंबाई से चौड़ाई का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। लंबाई कितनी है? 3a दी गई है। चौड़ाई कितनी है? 2a दी गई है। ठीक है भाई, क्षेत्रफल जो है वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लंबाई की गुणा चौड़ाई में करते हैं तो क्षेत्रफल आता है। तो वो कितना दिया है? 150 दिया है। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। भाई 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, अब मेरे साथी अगर ए की वैल्यू 5 आ चुकी है तो 5 तिया 15, लंबाई 15 आ जाएगी, चौड़ाई जो है वो 5 दूनी 10 आ जाएगी। रेक्टेंगल पे नहीं होगा, आपके केस में रेक्टेंगल पे नहीं होगा। आयत का परिमाप क्या है? 15 ये है, 15 ये हो जाएगी, 10 ये है, 10 ये हो जाएगी। सारी भुजाओं को जोड़ दो, 15 15 30 और 10 40 और 10 50 हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन 6 फरवरी 2023 में आप लोगों से साथी पूछा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आ जाइए, आयताकार का भी क्वेश्चन आ गया है, आयताकार का भी क्वेश्चन आ गया है और एसएससी जीडी में ही आप लोगों से पूछा गया है ना। आप लोग इसलिए रोते हैं पेपर में जाके क्योंकि आप सब उससे पेपर से पहले उन चीजों को पढ़ के नहीं जाते हैं, उन चीजों पे निष्कर्ष निकाल लेते हैं जो चीज पेपर में पूछी जाती है। इसलिए आप लोग पेपर में जाके रोते हैं जी पेपर हार्ड पूछा गया था। वो भी लोग हैं जो पहली रैंक लेके आ रहे हैं, जो मैथ में 20/20 करके आ रहे हैं, उन वो भी वहीं से पढ़े हैं जहां से आप पढ़े हैं। तो डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस आप में रहा, है ना। चलिए, क्वेश्चन ने एक बच्चे ने पूछा जी रेक्टेंगल पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो रेक्टेंगल का क्वेश्चन दोस्त ये रहा आप लोगों के सामने। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 4 गायों को 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई के आयताकार खेत के चारों कोनों पर बांधा गया है। देखिए दोस्त, ये जो है ये एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है तो आप कहेंगे 20 मीटर दी हुई है। ठीक है, उसने कहा है आयताकार खेत के चारों कोनों पर बांधा गया है, यानी एक गाय यहां है, एक गाय यहां है, एक गाय यहां है, एक गाय यहां है, चारों कोनों पर बांधा गया है। उसने कहा है रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, यानी ये जो गाय है 7 मीटर का एरिया खा सकती है, ये 7 मीटर इधर जा सकती है, ये 7 मीटर इधर, ये जो गाय है ये 7 मीटर इधर जा सकती है, 7 मीटर इधर, ये जो गाय है ये 7 मीटर इधर, ये 7 मीटर इधर, और ये जो गाय है ये 7 मीटर इधर, ये 7 मीटर इधर। ठीक है, खेत का ऐसा कितना क्षेत्रफल है जहां गाय नहीं चर सकती है, यानी बीच वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है। अगर पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से, पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से अगर इन चारों भाग का क्षेत्रफल मैं घटा दूं, जहां गाय ने चरा है, तो क्या शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जहां गाय ने नहीं चरा है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। आप सबसे पहले मुझे इसका एरिया बताइए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है एक भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर आप ये कहोगे कि रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे थीटा की जगह 90 रख दो बटे में 360, तो आप कहोगे एक पार्ट का जो क्षेत्रफल आएगा वो इतना आएगा। ऐसे कितने पार्ट हैं, तो आप कहेंगे ऐसे 4 पार्ट हैं, तो 4 की गुणा कर देंगे तो चारों भागों का क्षेत्रफल जो है वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 है और आर की वैल्यू जो होती है वो रस्सी की लंबाई 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त अगर मुझसे पूछा जाए कि जितना भाग चरा है वो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे 154 मीटर स्क्वायर भाग जो है गाय चर चुकी है। अगर चरने वाला भाग मुझसे पूछा जाता तो मैं कहता कि ये जो चारों भाग हैं ये 154 मीटर स्क्वायर के हैं, यानी 154 मीटर स्क्वायर भाग जो है वो चरा जा चुका है। भाई एक का क्षेत्रफल निकालने का पाई आर स्क्वायर बटे 360, थीटा जो होता है वो रेक्टेंगल के अंदर हो, स्क्वायर के अंदर हो, वो 90 डिग्री का होता है। तो मेरे दोस्त 90 रख दिया, एक भाग का क्षेत्रफल इतना आएगा, तो 4 भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, क्या वो पाई आर स्क्वायर, आर जो होता है वो रस्सी की लंबाई, क्या इतना भाग चर चुके हैं। उसने चरा हुआ भाग नहीं पूछा है, उसने चरा हुआ भाग नहीं पूछा है, उसने शेष भाग पूछा है। तो शेष भाग कैसे निकालेंगे, टोटल क्षेत्रफल निकाल दीजिए। टोटल क्षेत्रफल आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई 30 गुणा 20, टोटल क्षेत्रफल में से चरा हुआ भाग घटा देंगे तो बेचुरा हुआ भाग आ जाएगा। ठीक है, तो 30 की गुणा 20 में करेंगे 600 और 600 में से 154 जाएंगे तो 446 बचेगा। कितना आ जाएगा, 446 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रेक्टेंगल के चारों कोनों पर घोड़े बंधे हैं, है ना, ये रेक्टेंगल के चारों कोनों पर घोड़े बंधे हैं। यहां देखोगे मेरे साथी, यहां देखोगे तो ये स्क्वायर के एक कोने पर भी और चारों कोनों का भी निकाल लेंगे। ये वहां वाला क्वेश्चन करा दिया और ये आपको ट्राइंगल वाला करा दिया। तो ट्राइंगल पे घोड़े बंधने का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, स्क्वायर पे घोड़े बंधने का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, रेक्टेंगल पे घोड़े बंधने का मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों से 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत तेजी से दे पाएंगे, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, दिए गए आयत एबीसीडी के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित का मतलब इस वाले भाग का निकालना है। तो आप लोग जानते हैं बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को घटा देंगे एरिया, तो ये भाग का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। तो बड़े भाग की लंबाई कितनी है, 12 है, बड़े भाग की चौड़ाई कितनी है, 8 है, तो बड़े भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 96 आएगा।
छोटे भाग की लंबाई कितनी है 9 है, छोटे भाग की चौड़ाई कितनी है 5 है, तो छोटे भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा 45 आएगा। बड़े भाग में से छोटा भाग घटा दोगे, भाई बड़ा क्षेत्रफल ये है और छोटा क्षेत्रफल ये है, इससे हटा दोगे तो ये वाला क्षेत्रफल आप लोगों का बच जाएगा। तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5, आंसर जो है वो 51 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर इसे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दोगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा है बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा हुआ है मेरे दोस्त कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। ये एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई 7 दे रखी है और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 दे रखी है। ठीक है, ये रेशो दिया हुआ था 7:4। एग्जैक्ट वैल्यू मानने के लिए ये 7 हो जाएगी और चौड़ाई 4 हो जाएगी। ठीक है भाई, उसने कहा है उसके बाहर चारों ओर बनाया गया रास्ता, उसके बाहर चारों ओर बनाया गया रास्ता 4 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर चौड़ा है। रास्ते का क्षेत्रफल, एक रास्ता इतने क्षेत्रफल का है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है। क्या मुझे बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग बता पाओगे? क्या बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है, अंदर बने रास्ते के क्षेत्रफल में बस यहां माइनस आ जाता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है 416 आप लोगों को दिया हुआ है। तो उसने पूछा है उस मैदान की चौड़ाई कितनी है, यानी वो आपसे 4a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आंसर 4 का मल्टीपल होगा, ये होगा या ये होगा, लेकिन मैं हमेशा नहीं कहता, वो तब होगा जब इंटीजर आएगा। छोड़िए उस बात को, वैल्यू पुट करिए। रास्ते की चौड़ाई x होती है जो कि 4 दी हुई है, लंबाई कितनी है मैदान की 7 दी हुई है, चौड़ाई कितनी है मैदान की 4 दी गई है, और रास्ते की चौड़ाई 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इधर क्या है 416 है। 4 दूनी 8 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8 हो जाएगा, ये 44 बच जाएगा। 7 और 4 11a होते हैं, 11a की वैल्यू 44 है, तो a की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर a की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी तो मेरे दोस्त इस चौड़ाई की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, a की वैल्यू 4 रख दो, क्या चौड़ाई जो है वो 16 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अंदर बने रास्ते की चौड़ाई दे देगा, बाहर बने रास्ते की चौड़ाई दे देगा, रास्ते का क्षेत्रफल दे देगा, आपसे मैदान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में दोस्त पूछ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। हाँ गुरुदेव, प्रत्येक मॉक में एवरेज 19 क्वेश्चन होते हैं, क्या सर टाइम मैथ की जगह जीके में लगा सकते हैं? देखो, मैथ की जगह जीके में लगा सकते हो, लेकिन मैथ को टाइम लगातार देना होगा। ऐसा नहीं है मैथ में अच्छे स्कोर आ रहा है तो मैथ को बिल्कुल छोड़ दोगे। ये स्कोर जो है, ये स्कोर जो है वो कम हो जाएगा अगर मैथ पे ध्यान नहीं दिया। तो आप ज्यादा टाइम जीके पे दे दीजिए, मैथ पे थोड़ा सा, हाँ आप ज्यादा टाइम जो है वो मैथ पे दे दीजिए, लेकिन जीके पे जो है वो मतलब ज्यादा टाइम जीके पे दे दीजिए, मैथ पे थोड़ा कम टाइम दीजिए, लेकिन मैथ को टाइम जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब?
क्वेश्चन ने क्या कहा है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है मेरे दोस्त कि ये आपके सामने एक वर्ग आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अगर उसने कहा है कि सबसे बड़ा गोला बनाना है तो ये होगा मेरे दोस्त वो सबसे बड़ा गोला जो इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है तो आप कहेंगे 18 दी हुई है। आपसे कहा है इस सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल क्या होगा। गोला मतलब यहां वृत्त मान के चलेंगे आप लोग, ठीक है। 2D चल रहा है, 2D में गोला नहीं आता, वो 3D में आता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आप कहेंगे पहले त्रिज्या तो बताओ, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ही पाई आर स्क्वायर होता है। याद करो उस समय को जब मैंने कहा था कि अगर किसी भी वर्ग के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है तो उस वृत्त का जो त्रिज्या होती है वो वर्ग की भुजा की आधी होती है, वर्ग की भुजा की आधी होती है। अगर ये 18 है तो क्या वृत्त का व्यास यानी वृत्त का डायमीटर भी 18 हो जाएगा, और डायमीटर का हाफ करोगे तो ये इस वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। मैंने बताया भी होगा, दो चीज बताई होंगी, अगर किसी भी वर्ग के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बना है तो उसकी त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी होती है। अगर किसी वर्ग के बाहर बड़े से बड़ा वृत्त बना है चारों कोनों को छूता हुआ तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो वर्ग की भुजा को √2 से डिवाइड कर दोगे तब आएगी। एक बार नोट्स को पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो मेरे दोस्त पाई की वैल्यू ऐसे ही रहने दीजिए, आर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। ये 18 है तो आर 9 हो जाएगी, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है बड़े गोले का क्षेत्रफल पूछा है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बड़ा वृत्त कर लीजिए मेरे दोस्त। गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अभी मैंने गोला आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, गोला 3D में आता है, तो इसलिए आप लोग अभी यहां वृत्त कर लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 81 पाई हो जाएगा, 81 पाई हो जाएगा। लेकिन अगर गोला है तो गोले के केस में बेटा वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये 81 है तो इसमें 4 की गुणा होगी, उस केस में 324 पाई। ये क्वेश्चन का जवाब हो जाता। लेकिन अभी छोड़ दीजिए इसको, अभी छोड़ दीजिए इसको, आप वृत्त पे क्वेश्चन को करके चलिए। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वृत्त खोखला बिल्कुल सरफेस होती है और गोला जो होता है वो ठोस होता है। एक सॉलिड फिगर होती है, एक होलो फिगर होती है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर यहां वृत्त दिया हुआ है तो एक और ऑप्शन अपनी तरफ से जोड़ लीजिए, वो 81 पाई इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। ये आंसर 324 पाई तब आएगा जब इसको गोला मानेंगे, और गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। बाकी शाम को मिलेंगे दोस्त, शाम को मिलेंगे बुक सॉल्यूशन के साथ, और कल और आपको 2D के क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। फिर परसों से या नेक्स्ट डे से जो है वो हम 3D स्टार्ट कर रहे होंगे। बच्चा मैं जाते जाते भी बस आप लोगों से एक चीज बोलूंगा कि आप ना जितना ध्यान और किसी चीज में लगाते हो उतना ही पढ़ने में लगाया करो। मैं चाहूं तो मैं आपके कमेंट बिल्कुल भी ना पढ़ूं, स्क्रीन पे से कमेंट हटा दूं, लेकिन मैं अपने आप को जवाब नहीं दे पाता अगर मैं आपके कमेंट ना पढ़ूं। जवाब इसलिए नहीं दे पाता कि बच्चा कैसे परेशान हो, कोई बहुत छोटा सा डाउट उसे आ रहा हो, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा अगर कमेंट मेरे सामने नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त मैं कोशिश करता हूं, इसलिए सबके कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं, है ना। लेकिन अगर आप लोग खुद मेहनत नहीं करोगे और सामने से बस ऐसे ही कुछ भी करे जाओगे तो फिर मुझे मजबूरी बस ये स्क्रीन हटानी पड़ेगी। वैसे भी ज्यादा दिन का साथ अभी हम लोगों का नहीं है, मात्र 10 से 15 दिन 20 दिन का साथ है। तो मेरे दोस्त मन लगा के पढ़ लीजिए, इस टाइम पीरियड में नौकरी मिल जाएगी, बस ये है। और नौकरी मिल गई तो बहुत जीवन सफल हो जाएगा, नहीं मिली तो मेरे दोस्त फिर ऐसे ही परेशान रहोगे, अगले वैकेंसीज का वेट करोगे, अगले कोर्स का वेट करोगे, फिर से यही ड्रामेबाजी करोगे कि हाँ ये टीचर आए, वो टीचर आए, ये टीचर आए, तो बच्चा कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल तभी होगा जब आप पढ़ोगे, मन लगा के आप मेहनत करोगे, ठीक है, तभी हासिल होगा। ये बात आज आपको समझ में नहीं आएगी तो 2 दिन बाद आएगी, लेकिन मेरे दोस्त समझ में जरूर आएगी।
अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको मेहनत नहीं सिखा पाएगी। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, मिलते हैं शाम को परसेंटेज के बुक सॉल्यूशन के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।